हमने 2 दिन पहले ही आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल के मन में 2024 में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पल रहा है और आज हमारी इस खबर पर खुद आम आदमी पार्टी ने मोहर लगा दी है। और फिर हम कह रहे हैं कि ख्वाब पालना या किसी ख्वाब के तहत काम करना, डेमोक्रेसी में इसका पूरा हक है आपको। लेकिन मनीष सिसोदिया पर पड़े छापों के बाद आम आदमी पार्टी ये साफ साफ कह रही है कि 2024 का चुनाव अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी होगा, जो बात हमने आपको कुछ दिन पहले बताई थी। भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी के मन में अपने विस्तार का या देश की सत्ता पर काबिज होने का सपना पल सकता है, ये जायज है। लेकिन अगर हम राजनीतिक विश्लेषण की नजर से देखें तो ये सब इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी से भिड़ना इतना आसान नहीं है और विपक्ष के बीच प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर सहमति बनना अभी बाकी है। अरविंद केजरीवाल वेव, एक केजरीवाल लहर फैल गई। अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। हमने पहले ही आपको मास्टर स्ट्रोक में बता दिया था कि अरविंद केजरीवाल के मन में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब फिर से पल रहा है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे के बहाने केजरीवाल के नेताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताना शुरू कर दिया है। अभी तक सार्वजनिक तौर पर इन नेताओं की चुप्पी रहती थी या फिर ये खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो अरविंद केजरीवाल को 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री का दावेदार बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वेव, एक केजरीवाल लहर फैल गई और 135 करोड़ भारतवासियों के दिल में अरविंद केजरीवाल जी की जगह बनती जा रही है। पहले अक्सर चुनावों में यह कहा जाता था कि मोदी बनाम कौन। पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया। उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव होगा और हम लड़ेंगे। अब ना तो आपसे केजरीवाल रुकने वाले हैं और ना ही आपसे शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे तुलना हो रही है, इसीलिए बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को सटीक जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज वो एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, और इस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा योग्य, कर्मठ, ईमानदार और ऐसा दूसरा नेता नहीं देखा। सारे दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की जितनी इज्जत है और जिस प्रकार का जो है उन्होंने जो है दर्जा हासिल किया है, उसके लिए उनको किसी भी नेता की, किसी भी सरकार के, किसी मुखिया की, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस बीच आज जब अरविंद केजरीवाल सामने आए तो उन्होंने फिर से देश को आगे ले जाने का जिक्र किया और सीबीआई रेड के बहाने ये भी कह दिया कि उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। अगर हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगले 75 साल भी यूं ही बीत जाएंगे, भारत पीछे रह जाएगा। 130 करोड़ लोगों को साथ आना पड़ेगा। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए, तो अड़चनें बहुत आएंगी। हालांकि इससे पहले जब भी अरविंद केजरीवाल से विपक्ष के पीएम चेहरे पर सवाल पूछा जाता था तो वो हमेशा ही इनकार करते थे। इसी साल अप्रैल के महीने में उन्होंने 2024 में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा से इनकार किया था। मेरा कोई प्रधानमंत्री बनने का वो नहीं है, मेरा कोई ये सब मुझे समझ नहीं आता। मैं 10-12 साल पहले मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था मैं राजनीति में आऊँगा। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं कोई पार्टी बनाऊँगा, चुनाव लड़ूँगा। ये ऊपर वाले का कोई करिश्मा था, जनता का प्यार था कि आज ये जिम्मेदारी दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो जरूर करते हैं जिसके लिए वो मना करते हैं। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी ऐसे ही हुई है।
लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी का मुकाबला करेंगे कैसे? आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी एक विशालकाय पार्टी है। बीजेपी की लोकसभा में 303 सीटें हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी के पास 91 सांसद है और आम आदमी पार्टी के पास 10 सांसद है। बीजेपी और उसके सहयोगी देश के 18 राज्यों की 50% जनसंख्या पर राज करते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ 2 राज्यों की करीब 3.5% जनसंख्या पर सत्ता चलाते हैं। लेकिन ये सब तब के सवाल हैं जब अरविंद केजरीवाल 2024 में विपक्ष का चेहरा बनते हैं। लेकिन ऐसा होना क्या संभव है? क्योंकि उनके सामने विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो अनुभव और समीकरणों के मामले में बहुत ऊपर हैं। जैसे राहुल गांधी, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं, उनकी पार्टी पूरे देश में मौजूद है। ममता बनर्जी से अगर अरविंद केजरीवाल की तुलना करें तो ममता बनर्जी उन पर भारी पड़ती है, क्योंकि वो लगातार 3 बार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, 20 सालों तक सांसद रही हैं, केंद्र में रेलवे, HRD और कोयला मंत्रालय संभाल चुकी हैं। विपक्ष के तीसरे कैंडिडेट के तौर पर नीतीश कुमार के नाम की चर्चा है। वो भी अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 17 सालों का मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है। उनकी छवि भी साफ सुथरी और एक सेक्युलर नेता की है। वो भी केंद्र में 15 सालों तक सांसद रहे हैं, रेलवे और कृषि जैसे केंद्रीय मंत्रालय संभाल चुके हैं। तो मुकाबला बहुत मुश्किल और कठिन है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो पाएगा? वैसे अरविंद केजरीवाल 2014 में भी ये महत्वाकांक्षा पाल चुके हैं। वो तब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी गए थे और वहां उन्हें बुरी तरह से हार मिली थी। और अभी का अपडेट आपको दे देना चाहती हूँ। अभी भी सीबीआई की रेड उन अलग अलग ठिकानों पर जारी है। मनीष सिसोदिया के घर पे भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उनकी गाड़ी की भी बाकायदा जांच हुई है और चूंकि FIR दर्ज हो चुकी है, तो अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी। इस पर नजर लगातार हम बनाए हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए चल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।